सोमवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। काल महाबली है, बताया 7:30 से सुबह 8:30 तक सत्संग का समय है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसका आरंभ 8:30 बजे हो रहा है। वो काल अपनी सत्ता दिखाता है कि देखो, मैंने निर्धारित समय में तुमको बैठने नहीं दिया। ख्याल करना कि देर आए दुरुस्त आए। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। कभी इतना समय नहीं बीतता कि आप सुधार न कर सको। आप और ज्यादा प्रयास करना, समय पर कार्य करने का न कर पाए तो फिर देर से ही करना, उसे छोड़ मत देना। ये मार्ग ऐसा है जो बीटन ट्रैक नहीं है। ये आम रास्ता नहीं है। दिस इज नॉट थॉरो वे। यहाँ से कोई बिरला गुजरेगा और फिर उसकी गुजर बसर अच्छी हो जाएगी। वो उस तत्व को पालेगा जिस कारण ये नर्तन मिला है। गहरी अवस्था है, जहां तक पहुंचना है। आज भी सुबह कोई तस्वीरें दिखा रहा था कि ये देखो, फलाने संत ऐसा कर रहे हैं, ये महापुरुष ऐसा कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, या तो तुम उनकी ही मान लो। यदि मेरे पास आए हो तो मेरे को जो रास्ता पता है मैं तो वही बताऊंगा। अब वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये तुम अपने आप से पूछो। भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल हो, तुम खुद फैसला कर सकते हो। वो सही किया कि गलत किया। एक सही दूसरे के लिए गलत हो गया। दुर्योधन कह रहा है कि मेरा बाप बड़ा था, उसकी आंखें नहीं हैं, इसलिए ये राज सत्ता अखिल भारत की ये मेरे चाचा को, पांडु को दे देगी। उसको भी तो जॉन्डिस पी लिया था जन्मजात। यदि मेरा बाप बीमार था तो वो कौन सा तंदुरुस्त था। ये तो मेरा ही राज्य है। बाद में वो शकुनी मामा के साथ जम के ऐसा बैठा कि उसने कहा कि मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा, ये तो है ही मेरा, युद्ध करो, ले लो। गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? तुम लोगों ने सत्ता मान ली, अब हमारी बारी आ गई। अब एक सही है
तो दूसरा गलत। वो दूसरे कह रहे हैं चलो इन्होंने सत्ता का, हमारा क्या कसूर, हमें कुछ 5 गांव तो दिला दो कि हम राजा होके अब दर दर भीख मांगे। तो संसार में एक का सही होना दूसरे का गलत होना सिद्ध करता है, लेकिन ये शास्त्र बताएगा, ये भगवान स्वयं बताएंगे। शास्त्र कहता है, मैंने भगवान ही कह रहे, मेरी या आपकी जब राय चलेगी तब दुख आएंगे। ना मेरी है ना तेरी है, ये तत् शब्द है, वह उसकी बात हमने मानी। जो वेद प्रतिपादित जीवन है, शास्त्र सम्मत लाइफ है, उसको जीना है। बाबा जी ये चाहते हैं, हमारे गुरुदेव ये कहते, उनको छोड़ो। भगवान क्या चाहते हैं, जो सबके लिए कल्याणकारी है, वो क्या है वो बताओ। आज आप उस बात को नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, देर सुबेर, सूनर और लेटर आपको वो मानना पड़ेगा कि यही परम सत्य है। इसके आगे बाकी सब झूठ सिद्ध हो गए। इसलिए एकस स्यों चित लाए मेरे मन। ज्यादा लाइट प्रकाश हो जाएगा ना तो आंखें चौंधिया जाएंगी। इसलिए ये ना कहना कि वो गुरुदेव हैं, वो गुरुदेव हैं। ट्रेन भी जा रही है, बस भी जा रही है, टैक्सी भी जा रही है, बाइक, सब अपने अपने वाहन लेकर किसी मंजिल को तय कर रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है। अब वो जा रहे हैं, लेकिन पहुंच कौन रहा है? हम बात करें पहुंचे हुए की, कहाँ पहुंच गए? क्या उसने किसी को पहुंचाया है? इसलिए रास्ते में गाड़ियां ना बदलते रहना कि अब उसमें बैठ गए, उसमें बैठ गए। तो जब कहा गुरु से नाम दीक्षा ले ली, और पहले जितना भी भटकाओ हो, पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। कहते जी गुरु नु किवें जान सकते हो? 2 मिनट च ओदी बेवकूफी प्रकट हो जानी। कैसे नहीं जान सकते तुम? इतने दपार की हो, जान ही सकते हो। जो आपको ब्रह्म के अलावा कहीं और उलझाए वो गुरु हो ही नहीं सकता। सदगुरु तो दूर की बात है, उसको कोई गुर पता है संसार का कैसे उल्लू बनाना है। आपको पहचान हो जाएगी। और कबीर ने इसीलिए कह दिया, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, 1 करो चाहे करो 50। ये आपको दोष नहीं लगेगा। दत्त प्रभु ने 24 गुरु किए। अब सीखने के लिए उन्होंने कबूतर से सीख लिया, वैश्य से सीख लिया। कोई सीखने वाला हो तो फिर वो जगत गुरु, सारा जगत ही गुरु है। जिसने नहीं सीखना तो वो तो कहीं से भी नहीं सीखेगा। भगवान को नकार दिया, दुर्योधन ने ग्वाला है, इसको सुइया है, जेल में डालो, बंद करो। जो भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो शास्त्र की बात, पहले बुद्धि की शरण में जाओ। आपका प्रश्न है कि ये बलि दे रहे हैं, क्या ये सही है? ये मेरे से पूछने से पहले आप खुद से पूछो कि किसी भी निर्दोष को मारना क्या ये सही है? मेरे से क्या पूछ रहे? जो सिंपल ट्रूइज्म है, बिल्कुल साफ है, वो मेरे से क्यों पूछ रहे? छत पे कबूतर आ गए, बाथरूम में उन्होंने डेरा लगा लिया, गंदा कर डाला, वहां अंडे दे दिए, कबूतरी वहां बैठी हुई है। सो हम कहे ये, मैंने कभी अभी इसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, अब वो उड़ने लायक हुआ तो फिर वो हमने बाथरूम में इस्तेमाल नहीं करना क्या? उसको बंद कर दिया। वो कल दाउना झज्जू पाया कबूतर, अपनी बरादरी लेके आए भी, साडा प्लाट में लग लिया। अब बताओ भी हमने बैठने दिया उनको?
अब उनका बच्चा साथ में उड़ गया, उड़ने लायक हो गया, एक अंडा खराब हो गया था। तो क्या सही है क्या गलत है ये आपने डिसाइड करना। तुरंत उनको निकाल देते तो वो बुरा है। अब वो उड़ने लायक हो गए, पंछी है, कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ संगत आई गई रहती है, तो फिर ज्यादा बाथरूम चाहिए। तो अब आप कहो जी लो महाराज ने तो उनको भगा ही दिया वहां से, ले दस, और तुम बैठे रहो टिक के अपने कर ले जो सारे। गली में नाच रहा है चूहा और वो आपके घर में आके स्टोर में कुतरन शुरू कर दे। अब बताओ, गली में तो आप शिकार नहीं कर रहे हैं और स्टोर में तो उसका कोई बंदोबस्त करोगे या गणेश जी का वाहन कह के बस ठीक है, कल नू ओदे पापे दे गले च उतर के कोई आ गया फिर ओदी भी पूजा करन लग जाना। बिसापा आया, चलो हुण शिव जी दे गले दा हार आ गया। कोई दिमाग नाम की चीज पल्ले है या लकीर के फकीर बन जाना। कॉकरोच गली में है ठीक है, बाथरूम में है ठीक है, तो आपकी रसोई में वो घुस रहे हैं, चपाती बॉक्स में बच्चों ने खाना पीना है, दूध की बोतलें पड़ी, तो वहां आपको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए क्या सही है क्या गलत है, ये धर्म साम्यक होता है। कुछ बातें समय अनुसार ही अच्छी लगती हैं और कुछ बातें कभी भी अच्छी नहीं लगती। ये बलि का कह रहे हो तो फिर वो बकरा मैं का है, वो जो चटका रहे हैं वो अलग बात है। यदि तुम बुद्धि की शरण में जाओगे तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये सही है ये गलत है। इस जगे हुए विवेक का नाम ही गुरु है, जो आपको पता चल गया ये करना है ये नहीं करना है, इसको गुरु कहते हैं। तो आपने उस गुरु की शरण में जाना है। हमारे पास कोई आया और फिर उसने कहा कि महाराज अपने तूने से थोड़ी सी विभूति दे दो। मैंने कहा तुमने तिलक लगाना है, तो मेरे पास चंदन, ये लाल रक्त चंदन, ये रोली सब घुले पड़े, लगा लो। कहने नहीं मैंने तो खाना है। मैंने कभी खाना क्यों है? तो कहा कि सारे रोग कट जाएं। मैं क्या भरावा मेरी खाली पेट 300-350 शुगर है, मैं न काला है गोली भर के। तुम वो बात करो जो अकल की है, ये बकवास बातें यहाँ न करो। पहले कोरोना पहले उतो चम्मच स्वादा खा के ते तेरा दिले जान चढ़ ते मैनू घसीटी फिरो पंजाब पुलिस भी है बाबे ने किहने की दिता सी ने। साडे तो खानदान च कोई हकीम नहीं होया भरावा, मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकता। कहा कि फलानी जगह तो दे रहे थे तो वहां से ले आओ। भाई मैं नहीं दे सकता। ये एक परंपरा है अपने नाथ जी को याद करने की। मेरे नाथ जी देते थे, उनके पास सिद्धियां थी। वो तो राख में विभूति में कुछ भर दे, मंत्रित अभिमंत्रित करके दे दे। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं भी, मैं कोई दावा नहीं कर रहा। कहते ले तुसी तो मजाक कर रहे हो, सी आपे ले लेंगे। मैं बढ़ेगा किदा अंदर, आपे ले तक है कोई, आपे ले लेंगे। मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान ले लो। ये संसारिक निपट संसारी बातें मेरे साथ मत करो। तो प्यारे वो धूना लगाते थे, रमाते थे, साथ में कोई जंगली जानवर ना आ जाए, पशु ना आ जाए, कोई आके डिस्टर्ब ना करे। ठंड होती थी, खुले में बैठना होता था, तो उसके कई कारण थे। अब तुम एक ही कारण पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं इससे तो सब कुछ ही ठीक हो जाता है, इसकी राख गले में रख लेंगे बरकत पड़ जाएगी, इसको मल लेंगे तो फिर ठंड नहीं लगेगी। इसको तुम परंपरा का मजाक मत उड़ाओ, ज्ञान लो। मैंने कल भी बताया, बगैर ज्ञान के भक्ति अंधी है। अंधी भक्ति हमने नहीं करनी, ना ही करवानी। और बगैर वैराग्य के जब आप भक्ति कर रहे हैं, किसी संत के पास जा रहे, आपको ज्ञान हो गया, उसके बाद फिर संसार न छूटे, तो ये लंगड़ी लूली तुम्हारी भक्ति होगी। ये दोनों अंधी और लंगड़ी भक्तियां तुमको कहीं नहीं पहुंचाएंगी।
एक सरल सा मार्ग है, वो है परम वैराग का, परम ज्ञान का मार्ग। उसको आपने अपनाना है। इसलिए वो बाकी क्या कर रहे हैं तो उसको तो तुम छोड़ ही दो, उसको छोड़ो। मेरे पास आते हो तो मेरी पद्धति को अपना लो। यदि नहीं अपनाएंगे तो फिर मेरे कैसे कहलाएंगे? उस दिव्य तत्व को कैसे पाएंगे? नहीं पा सकते। गहरी बात है। 10 दिन रह गए। गौशाला, प्राचीन गौशाला, 3 नंबर डिवीजन। सत्संग है नववर्ष का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कि आपको क्यों घबराहट होती? अरे भैया, मैंने पुराना कोई नहीं, वो गए स्टेज ते चढ़े, 2 भजन पुराने बोले, वृंदावन चलिए तो उथे चलिए, चाटी चो ले गए मधानी, तो बस खत्म कहानी। हमने वो काम नहीं करना है। हमारा एक सत्संग हमारे 1 महीने का प्रयास है। हम प्रोफेसर, सत्संग का कोई असर ही नहीं हुआ। अब ये श्रवण बैठा है पहली लाइन में, बेटे का इसका बर्थडे है, नारायण का, देवराज का। अब वो कह रहा है लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो कह रहा है मैंने वहां जाना है रिश्तेदारी में, शादी पे। वो पत्नी तो वहां है, बेटा भी वहां है, माता पिता भी वहां है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये बाप बेचारा बैठा याद कर रहा है मेरा बेटा, मेरा बेटा। तुम कह रहे हो ये प्लॉट मेरा है, ये सोने की चैन मेरी है। उनको कभी रोते हुए देखा है? प्लॉट रो रहा हो, चैन भी ये गुम गई सी, तिहाई मेरा बाऊ बड़ा चंगा। संसार सब स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब ये मैंने समझा दिया, अब तुमको समझ ना आए फिर नेक्स्ट टाइम कोई और एग्जाम्पल दूंगा। साहिब मेरा नीत नया नहीं हुए पुराना, सत्संग नया है। गंगा जी के पास खड़े हो जाओ, का गंगा ही है नहीं, अभी जो जल निकल गया वो गंगोत्री से निकल, अब चला गया, वो गंगा सागर में मिलेगी। जाके देखो उसको, मुंबा देवी के इलाके में, मुंबई कलकत्ते में जाओ, पता चलेगा। गंगा का जल वो सेम थोड़ी ना है। तो सत्संग बासा कैसे हो सकता है? पुराना ही कर दिया बस, ठीक है। उसके लिए समय चाहिए, उसको लगाओ समय को। गुरु लगा रहे हैं ना, तुम भी लगाओ, क्योंकि हमने कहीं पहुंचना है, पहुंचना कहीं नहीं है। गुरु कह रहे ये पिल्लर छोड़ दो, और फिर आप कहो जी महाराज आज उनका बर्थडे है तो आप कृपा करो, बस सुख शांति हो। सुख शांति इन्ना कोरोना फैले है, दिल्ली का सारा एरिया घेरिया पे, तो तुसी उत्थे ही जाके बह जाओ। सुख शांति मैं की करा? फिर मैंने समझाओ तुसी। तुम तो वहां जाके बैठ गए, तुमने तो अपना कर्म कर दिया। मेरे से आप अपनी शक्ति से सब कुछ ठीक कर ले, कमाल। बात ये है कि यदि प्यार है तो फिर तुम प्यारे को छोड़ कैसे सकते? और जब वो शादी ब्याह हो गया तो तुम घर लौट आओ। मिलना 1 दिन का भी होता है, 1 साल का भी होता है। और फिर आप कहो जी नहीं ये तो मेरे अपने हैं, तो बस यही हसीन सपने हैं, कोई नहीं है अपना। करता है मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा। करता है मेरा मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरा। पगले कोई नहीं है। ले आगे भी आ गया। ये कब आई? कल आई सारी। अच्छा ये मम्मी पापा ही आ गए, ये वो नहीं आई देवी चौधरानी,
जय हो। कोई साथ ना आया, कोई साथ ना आया, कोई साथ में न जाए, कोई साथ में न जाए, हरि को भजले प्राणी, हरि को भजले प्राणी, कहीं सांस तम न जाए, कहीं सांस तम न जाए, कंचन सी तेरी काया, कंचन सी तेरी काया, मरघट में जल न जाए, मरघट में जल न जाए, हरि को भजले प्राणी, हरि को भजले प्राणी। कितना समझाते हैं संत। ये तेरा लिखा है हंस के दे रो के, ये तेरे को देना पड़ेगा। इधर से संसार, बाहर से भीतर से करतार। बाहर से जगत को चलने दो तो चलेगा ही। अंतःकरण में पवित्रता शुद्धि आ जाए, वहां संन्यास हो जाए। संन्यास का अर्थ होता है समय रहते रहते न्यास, मन किनारा, सम्यक न्यासा इति संन्यास। यहां से जाना है, तैयारी करनी बस। काम वाली बाइयां करती ना 5-6 घर में, एक में बर्तन करती, एक में कपड़े, एक में सफाइयां, ये सब, एक में खाना बना के आती, सब करती, लेकिन उनको शीघ्रता रहती है ये सब करके मैंने अपने घर जाना है, ये 6 घर मेरे नहीं है जो लगा रखे। इसी तरह जहां बैठे हो आज, कितने तो बदल दिए स्थान, कितने लोग आए कितने चले गए, तो ये तो हमारा घर नहीं है, ये समझ में आ जाए। आपकी फुल तैयारी, हमारी फुल तैयारी है। अभी देवा जी कहें, अभी नाथ जी कहें चल भी चौकी, हमने पीछे देखने लायक है ही नहीं कुछ, सब सेट है, हमारी तैयारी। और आपकी करवानी कि हाय हाय इधर की बनेगा, एक बारी हो गया इधर की बनेगा, उधर तो जो बनेगा तेरा क्या होगा कालिया, तेरे 4-6 जन्म इतना ही हो जाने हैं। ये तुम्हारी चाहत तुमको ले डूबेगी। संसार में गर्जों के रिश्ते हैं, करत बेगर्जी प्रीत यार कोई बिरला साईं। वो हरि और हरिजन है, वो प्रभु के बंदे हैं, जन परोपकारी आए, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बस वो वैसे स्वभाव से ऐसे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, माखन अपनी गर्मी से पिघल जाता है, लेकिन संत दूसरे का दुख देख करके वो पिघल जाएंगे। ओहो इसको समझ ही नहीं है, इसको मैंने ये उपाय बताना, अगला करे न करे ये उसकी बात है। जितनी देर वो दीपक जलेगा वो प्रकाश ही देगा, और एंड में जब वो बेचारे दी वाह नहीं चलती, फिर वो सारी बत्ती भी सड़ जाती है। भी भगतो हुण तो जाग जाओ, हम जा रहे हैं। हाँ, संतों की जरूरत हरि को भी है, संतों की जरूरत प्रभु को भी है, उनके कहते ही हम कुछ कर जाएंगे, उनके कहते ही हम कुछ कर जाएंगे। ये तो बिठाए हुए हैं इसलिए बैठे हैं ना, लोगों को राह बता रहे हैं। क्या राह बता रहे? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम अपना अमर हो तो कर जाएंगे, नाम अपना अमर हो तो। सोमवार का मतलब ही है सोम चंद्रमा। सारी प्रकृति में रस का, फल फूलों में रस का कारण जीवन में नीरसता, बोर्डम, मोनोटनी डालने से आ गई। कारण क्या है कि जीवन में राम नहीं, श्याम नहीं, शिव नहीं, भवानी नहीं।
कोई गुरु पीर है ही नहीं, आप मुहारे बच्चे फिरते हैं। कहीं साधना का क्रम हम आगे बढ़ाएं। क्यों जागे जी, जल्दी जाना है शॉप पे। क्यों जागे जी, माल आना है जी। क्यों जागे जी, पेपर है। तुम क्यों जागे सुबह सो अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उससे मिलने जाना, उसकी शादी है, वो अस्पताल में है, इतने काम कर लिए। तुम क्यों जागे भाई? संतों को पूछो तुम क्यों जाग के बैठ गए? तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, तुम तो गुरु तत्व तक पहुंच गए। अब तुम सारी रात सोए रहो, फिर भी लोगों ने मत्था ही टेकना है, अंदर आके किसी देखना नहीं। बाबे बीबियां कर की रही, कोई जिम्मेदारी है, उसको जवाब देना है। उनको पता है हमने किसको खुश करना है। वो जान गए उस भेद को, एक को मनाए सर्व सुख पाए। जब कोई नहीं देखता तब वो देखता है। तुम किसके लिए जागे? जो मेरे लिए जागता है। जब मैं सो जाता हूँ तब भी मंजे से नीचे पुढ़क के नहीं गिरता। मेरे सप्त धातुओं का निर्माण हो रहा है। जो मेरे सोए हुए मोए हुए का भी ख्याल रख रहा है, उस राम की शरण में मैं उसके लिए जाग रहा हूँ। प्रेम है, संसार से प्रेम है ना, दुकान से प्रेम, माल से प्रेम, पैसे से प्रेम, परिवार से प्रेम, ठीक है, वो खत्म ना करो, लेकिन एक प्रेम बढ़ा दो, वो है हरि से। वो कितना है, वो कितना प्रेम है। आज वो पर्चा चेक करो कि मेरा उससे कितना प्रेम है। तब जीवन में सोमवार आ जाएगा, रस का दिन। और जो गुरु मार्ग बता रहे, मार्ग शीर्ष, सिर के बल उस पे चलना। फिर शुक्ल पक्ष आ जाएगा, पर प्रकाश पक्ष, ये सप्तमी तिथि। फिर 7 के 7 चक्कर झंकृत हो जाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। कहीं जल में प्यासे न मर जाएं, इतना पानी है। और फिर नन्ही मछली दादी मछली से पूछ रही है, दादी माँ जल कैसा होता है? पानी। कहा हम पानी में ही रहते हैं। हाँ, पानी में ही रहते। मछली जल की रानी है। कोई पूछता है कि भगवान कहाँ है? तुम भगवान में ही हो, भीतर बाहर वही है। ये सूरज चांद सितारे ये उसी का प्रतीक हैं। तुम जलाओ जरा एक दीपक, देखो कितनी देर जलता है। अखंड ज्योत भी 9 दिन में खत्म कर दोगी। निरंतर दीपक जल रहा है, उसकी बत्ती भी कभी जवाब दे। कभी आंधी आ गई, तूफान, कभी किसी ने शाल थोड़ी लोई की थी तो बुझ गया, फिर जलाना पड़ेगा। अखंड तो एक ही जल रहा है, उसका सूरज। अब बताओ तुम क्या करोगे उसकी बराबरी में? उस सत्ता को पहचानो। आज मित्र सप्तमी है। सारी दुश्मनियां भुला करके भीतर से, ये नहीं कि दिवालियां देन, नवे साल देन तो वो जप्फे पालो, नो, लेकिन भीतर ए जड़ी धूनी धोख रही है, उन्होंने छड़ना नहीं, उन्होंने नहीं करन देना, हो नहीं, तो इसको हटाओ जरा बीच में। तुम आज ही सुखी हो जाओगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हो मेरा सिर दर्द है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। राजवैद्य सारे हार गए, दवाइयां गैस की दे दे के। सतगुरु गोरखनाथ ने कहा ठीक है, सिर पे हाथ रखा, सो गए। और उसके बाद जब उठे, गुरुदेव तो जा चुके थे। सामने एक देवी मुस्कुरा रही थी। कहा देवी आप कौन हो? कहा बस मैं भी बाय कर रही हूँ, तेरे को राज बता के जाना क्योंकि गुरु जी आए थे। कहा मेरा सिर दर्द तो हट गया। आप कौन सी देवी हैं? कहा मैं भूल देवी हूँ। भूल भी जाओ, मिट्टी डालो पुरानी बातों पे, अब उसको लेके बैठे हुए। सिर दर्द तुम्हारा इसीलिए हो रहा है, पता नहीं कौन कौन सा बोरा उठा के बैठ गए हो दिमाग पे बोझ डाल के। जब तुम नहीं थे तब संसार चल रहा था, तुम नहीं रहोगे फिर भी चलेगा। अब बीच में क्या लाठी कमाने लग गए हो? गोवर्धनधारी गिरधारी उस पर छोड़ दो सारी बात। तुम क्या करने लायक हो? तुम सिर्फ सोचने लायक हो।
और बस वो सोच ही चिंता तुम्हें चिता के करीब लेके जा रही है। भूल देवी अदृष्ट हुई, ऐसा हुआ था कि नहीं वो छोड़ो, तुम इस कथा से सीध लो। कौवा प्यासा था, वो बाग में पहुंचा, पानी जग में कम था, उसने कंकड़ डाले। मैंने तो ऐसा सियाना कौवा को देखा नहीं, शायद आपने देखा हो कंकड़ डालता हुआ। भाई बात को समझते हैं या अच्छा याद ना हो ऐसी, ओ तू जा यार, तेरा कुछ नहीं होना। हाँ, तुमने बात को समझना है। यदि दिमाग पे बोझ डाल लोगे तो फिर क्यों दे कड़ाई च खड़े रहना, तुम्हारी सेहत बनने वाली है नहीं। सब नालों वड्डा टॉनिक क्या है? बेफिक्री। फिक्र ना फाका, जो गोरखनाथ दा काका। बन जाओ ना उसके, फिर तुम्हारे फिक्र और फाके के दिन चले जाएंगे। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। किसी संत की शरण तो ले लो, जहां जुड़े हुए हो उन्हीं की बात मान लो। कुंभकर्ण ने कहा था, विभीषण जिनके साथ जुड़े हुए हो उनसे सीध ले लो। एक भाई को निकाल दिया गया तो दूसरा साथ में आ गया, तीसरे ने संन्यास ले लिया, चौथा वो कह रहा है जी माँ मैं कहाँ जाऊं, कौशल्या मेरे को भी बता दो मम्मी मैं कहाँ जाऊं। ये तो एक दूसरे को जिम्मेदारियां देके चलेगा, मेरे को तो संभालना ही पड़ेगा। कहा बेटा तू संभाल ले, इनका है ऐसा जान के संभाल ले, राज्य सत्ता को संभाल, जब आएंगे लौटा देना। और तू वहां दुश्मन के साथ जाके खड़ा हो गया, घर का बेदी लंका डाय। तुम चिरंजीवी बने रहो लेकिन ये दाग तुमसे मिटेगा नहीं, घर का बेदी लंका डाय। वो मुहावरा जो बन गया ना कहावत, वो उल्टी ही है। तो जिनके साथ जुड़े हुए हो उनके साथ ही जुड़े रहो। चलो भगवान तो दो ही सूरतों मिलेंगे, या तो तुम अव्वल दर्जे के दुष्ट बन जाओ जैसे रावण था, कोई छुपा नहीं रहा, वो कहता हम दुष्ट, सीते हम लंकेश हैं पाते क्लेश हैं, बस यही हमारा कारण है, सबको रुलाना ये हमारा काम है। या तो तुम राम बन जाओ, सबको आराम पहुंचाना है। एक धोबी भी दुखी ना सोए कि हाँ कि सीता के बारे में बोला, घर में लड़ाई होगी तो चलो भी सीता का त्याग, मानसिक नहीं दैहिक रूप में नहीं, जानकी आप वन में जाओ, कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो प्यारे आज नरसिंह मेहता का जन्मदिन है। रोज रोज कुछ न कुछ होता है सीखने लायक। नरसिंह मेहता वो जो अपना सर्वस्व तन मन धन सब कुछ है तेरा, जिन्होंने तन से सेवा की, मन से सुमरन और धन से दान, उनके पास 14 करोड़ 500 साल पहले की बात बता रहा हूं 14 करोड़ रुपया कैश था, जिसको बांटने में उनको 1.25 महीना लग गया। किसको देने दान? कोई आएगा तभी ना, सारे रज गए। और आप बताओ कि 14 करोड़ बिंदियां की नहीं, इन्होंने ही नहीं पता होना करोड़, तो उन्होंने सर्वस्व दान किया। अपनी दादी माँ के साथ छोटे काल में, शैशव काल में, छोटी अवस्था में मंदिर जाते, भागवत हो रही है, और फिर पंडित जी गुरु जी कह रहे हैं बेटा तुम भी बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।
कृष्णदेवाय कृष्णदेव सर्वदेवाय सर्वदेव। लेकिन बच्चा तो ऐसे ही बैठा है दादी माँ के पास, मंदिर में जाता है, भागवत सुनता है, कथाओं में जाता है। करोड़ों पति ये रोज आते हैं और फिर पंडित जी ने कहा माता ये आपका क्या है? कहा ये मेरा पोता है। कहा अच्छा ये तो साथ में नहीं बोलता। तो दादी माँ रोने लगी कि 8-9 साल का तो है प्रभु, लेकिन ये गूंगा है, ये बोलता नहीं, ये बोलता नहीं। और पंडित जी ने तो अपनी कथा पूरी की, लेकिन बहुत रोए शाम सांवरे। यदि मेरे मन में भाव जगाया कि ये बच्चा बोले, अब इस गूंगे तोते को बोलने तुम लगाओ। सुना है तेरी कथा से बहुत कुछ मिलता है और मेरे को तो मिला है, लेकिन अब मेरे को चमत्कार दिखा के ये बोलने लगे। मेरे को इस कथा का 7 दिन का फल ये चाहिए, इसको बुलाओ। कितने धन्य रहे होंगे वो पंडित, सच में पंडित। पंडित कौन है? जो मन प्रबोध दे, जिनका मन शांत हो गया, अब दूसरों के लिए मांग रहे हैं, दूसरों के लिए झोली फैला रहे हैं। और ये नन्हा सा बच्चा, चमत्कार हुआ, ये गूंगा बोलने लग जाता है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले। शिव की कथा जरूरी, सबसे पहले तो वही है ना। फिर नारायण को, राम को पारों पे टरनी दी, फिर कृष्ण आए, फिर असंख्य गुरुजन आए घोर कलिकाल में। लेकिन सत्ता प्रारंभ कहाँ से हुई? अजूनी सैपांग, वो तो शंभु स्वयं ही है, शिव गोरक्ष। उनसे पहले कौन है? शिव से बड़ा अनादि सनातन कौन है? कोई नहीं। इसलिए जब याज्ञवल्क्य कैसे भरद्वाज जी कहते हैं मेरे को कथा सुनाओ, राम का भेद बताओ, तो पहले इतने पन्ने तो वो सिर्फ शिव कथा ही कह रहे हैं। और एक बार भी भरद्वाज ने ये नहीं कहा, ऋषिवर ने, कि याज्ञवल्क्य जी शायद आपको सुनने में गलती लगी है, मैंने राम कथा पूछी थी, अब शिव का भी औरत देने लग गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, कुछ भी नहीं कहा। इतनी लंबी कथा सुनी, तब सुन करके प्रसन्न मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं भरद्वाज जी कि गुरुदेव आप आए हैं तो मेरे को भर दो, आज ज्ञान से भर दो। और याज्ञवल्क्य के आंखों में आंसू लिए हुए, दोनों कंधे पकड़ के वो कह रहे हैं भाई वो तेरे वर्गा बंदा कोई नहीं। शिव कथा से, शुभ की कथा से पात्रता बनती। बर्तन में दूध डालना है, कुछ डालना, पहले उसकी साफ सफाई करोगे अंदर बाहर से, कि ऐसे डाल दोगे गंदे बर्तन में? शिव की कथा अनिवार्य है। वहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। तुम धन्य हो हे ऋषिवर, क्योंकि तुमको प्राणों के समान प्रिय है मेरे शंकर की कथा। और जो शिव का ध्यान नहीं करते उनको ये प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही,
राम हिते सपने हो न सोहाई, राम हिते सपने हो न सोहाई। जिनको शिव से प्रेम नहीं है तो राम उनके जीवन में आ ही नहीं सकते। पहली शर्त ये है, शिव को प्रसन्न करना होगा, शिव का ध्यान करना होगा। तुलसी बाबा एक एक चीज जाके बताते हैं। सोमनाथ में प्रभु आज ऐसा हुआ, प्रभु आज ऐसा हुआ। गुरु किसको धारण किया? नरहरि दास। इष्टाराध्य देव कौन है? परम गुरु कैलाशपति। मासूम बच्चे की तरह उनको बताते, शिव बाबा आज ये हुआ, शिव बाबा मेरे साथ आज ये हुआ, और शिव प्रसन्न हो गए। जिन पर शिव प्रसन्न होते हैं, इतनी साधना करी नरसिंह मेहता ने कि शिव उनको कैलाश ही ले गए। कैलाश में ले गए तो अब प्रभु खुद लाए हैं इनको। सुरत है ना, जब चढ़ेगी दिव्य लोकों के दर्शन होंगे। बैठे तो आप यहीं हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे कहीं और की ओर। तो आप वहां बैठे हुए हैं। भगवती, पार्वती, नंदी, सब गण, गणेश जी सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारे बाबा का प्रिय आया है। कहा तेरे को क्या चाहिए बोल। तब नरसिंह मेहता कह रहा है, बच्चा प्रभु आप जिस पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उसको क्या देते हैं? कहा उसको तो मैं श्यामल शाह की अपने राम की भक्ति देता हूं। वो आइडियल बन जाता है, आदर्श का, बस मेरे को वही चाहिए। हाँ, अब तो नरसिंह उसी कृष्ण के ध्यान में रहते हैं। कथा से मिला प्रसाद, शिव मंत्र, उसका ध्यान किया तो मिली वाणी। अब आत्मा भी कुछ बोले। ये राग केदारा में दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। ये नरसिंह मेहता ये राग केदारा में गाते। प्रभु ने कहा देखो शिव बाबा ने ड्यूटी लगा दी, मैं तुम्हारा इष्ट देव हो गया, लेकिन धामों में काम रहते, भक्तों से काम रहते, मैं तो भक्तों के अंग संगी रहता हूँ। जब बुलाना हो ये राग गाना मैं आ जाऊंगा। एक चाबी दे दी कि ये है। बड़ी लंबी कथा, इतनी लंबी भक्तों कथा जीवनी, अब आपको क्या सुनाए। बता यही रहा हूं। पैसा पहले ही बतेरा था, रोग था वो कट गया, लेकिन वो जीवन उसके श्री चरणों में कट जाए। इसलिए श्यामल शाह श्यामा श्याम उनके ध्यान में ही रहते। मना चाल वृंदावन चलिए, क्यों जिते रहंदे ने श्यामा श्याम। कृष्ण राधे जहां निरंतर रास कर रहे हैं, रस में डूबे हो। रसगुल्ला क्यों है? रस में डूबे रहते हैं। हम नीरस हैं, हम आज दुख आ गया, ये है, परेशान है, क्यों? क्योंकि हरि नाम के रस में डूबे नहीं। अभी मैं डुबो रहा हूं ना, संसार छूटा हुआ है, फिर भी कईयों का ध्यान जा रहा है उधर। आए मार के 8:30 ने, फिर अभी यार 7:30 8:30 टाइम नहीं भी ज्यादा 9 बजे तक ला लो, ठीक ला लो बाबा जी, दूसरा अगे बधी जाने। तो जो तनख्वाह देते हो ना देना, जड़ी महीने बनी हुई है तो ना देना भाई, रख लेना, 2 साल की काट लो तनख्वाह। हमने तो बोलना है, जिसने प्रोडक्ट बेचना है ना वो डेमो देगा ना, तुम खरीदो ना खरीदो, डेमोन्स्ट्रेशन तो प्रदर्शन तो चलेगा कि खरीद लो, इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं। और हर को नाम सदा सुखदाई, उसमें दुख है ही नहीं। राजमार्ग है, राष्ट्रपति भवन जाओगे, आंख बंद करो, रास्ते में कोई गटर चैम्बर खड्डा है नहीं, सीधे उसके घर में जाकर टकराओ। भक्ति जिन्होंने की है, परीक्षा पहले बहुत है, हनुमान जी गए तब रास्ते में आई,
मुसीबतें, स्वयं प्रभा की लुभाने वाली गुफा, कभी संपत्ति जटायु के भाई, कभी समुद्र, कभी सुरसा सिंगिका, कभी लंकनी, कभी पिशाच, पता नहीं कौन कौन से भूत प्रेत राक्षस दानव आ गए। फिर अक्षय कुमार आ गया, फिर इंद्रजीत आ गया, रावण की सब पूंछ जलाना, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब वो वापस आए, सुंदरकांड हो चुका था, फिर कोई प्रॉब्लम आई? फिर तो कोई भी नहीं आई। फिर आज फिर सारे खड़े हो गए। हम भक्ति करो तो सही। एमए कर लिया तो गए थे स्टूडेंट बनने, विद्यार्थी, विद्या का अर्थ जानने। जब एमए कर लिया मास्टर बन के, जैसे गुरु थे वैसे बन के आ गए। फिर तो आप भी पढ़ा सकते हैं। यू आर इक्वली कैपेबल, बराबर की योग्यता होगी। नरसी अपना सर्वस्व दान करते हैं उस प्रभु की याद में। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। नरसी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा मैं विष्णु का, अपने कृष्ण का, अपने श्याम का उपासक, और वैष्णव जन तो वही है जो पीड़ पराई जाने। दूसरे का दुख तो जानो। इसलिए कोई मेरे पास आता है, ये काम है तो मैं उसको दे देता हूँ, ये काम है तो, अरे तू तो नंग पुक हो जाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। अरे तेरे से लेके देख, वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। का मेरा काम था देना, बस अब मेरा और कोई काम नहीं। पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। लोग लूट के भी लेके बहुत सारे, कई लोगों को पता चल जाए यहाँ लंगर है, वो तो डोलू पर अगले जंदन। लेकिन वो कह रहे नहीं, बस ठीक है, मैं अपने शाम के नाम पे दे रहा हूं। उसने कहा दिया करो तो मैं दे रहा हूं। अरे इसको भी, दुष्ट को भी, उसको भी, सबको। हाँ, सकल लोक मां सहुणे वंदे। ये संसार ही मेरे जगदीश्वर की जगत ये रचना है, सबको मैं वंदन ही करता हूँ। निंदा न करे केड़ी रे। फिर निंदा की कोई गुंजाइश नहीं, जब सब में कृष्ण है। वाच काच मण निहचल राखे, धन धन जननी तेड़ी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। कितनी बड़ी बात है। बाच काच मन नहीं चल रहा, मनसा वाचा कर्मणा, न मन से बुरा विचार, न वाणी से, न क्रिया से, सब स्वच्छ कर लेना है। ऐसे व्यक्ति की मां धन्य जिसने ऐसे भगत को जन्म दिया। कितनी बड़ी बात है। सब कुछ लुटा दिया। पत्नी कह रही है क्या बनेगा, तुमने सब कुछ लुटा दिया। और फिर बेटी है, बेटा तो एक ही श्यामल शाबू मर गया, और लोगों ने आके बताया इतना कृष्ण कृष्ण करता है तेरा बेटा श्यामल शाबूद मर गया। नाम ही बेटे के श्यामल शाह रख दी, मेरे श्याम ही आया। कहा ऐसा है, गाड़ी में बैठो, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, तो क्या कहते, कहो पहले सामान कीमती रख दो, पहले बच्चों को बिठाओ, बाद में आप बैठना। तो बढ़िया है, बैकुंठ पहले मेरा बच्चा चला गया। कहा तेरा बच्चा मर गया, तू पागल हो गया है। कहा भला भया छूट्यो जंजाल, चैन सो भजसो श्री गोपाल। ये भी जंजाल था, इसको पाल लो, लिखाओ पढ़ाओ, पतंजलि, हो गया कल्याण। अब तो चैन से भक्ति करूंगा। कहाँ तक उड़ान हो गई नरसिंह मेहता की। फिर बेटी ने बुलाया कि नानी बहनों मेरो है,
नान की शक लेके आने, आप क्या करेंगी? कहा नान की शक, इसमें क्या शक है? जिसके नाम पे 14 करोड़ हमने दान कर दिया, अब वो भाजड़ पे कि मैनू कद भाजड़ है? वो कह रहा है योग क्षेमम वहाम्यम, हे अर्जुन जो मेरा अनन्य भगत है, योग उसकी किस्मत में जो है वो तो मैं देता हूँ सबको, क्षेमम नहीं है तो फिर मैं कहीं से भी ला के दूं उसको जरूर देता हूँ, वहां में ये मेरी ड्यूटी है, इट्स माई ड्यूटी। और इतिहास गवाह है, श्यामल सावन आए भगवान भगत के, वश में होते आए भगवान भगत की। नरसी भगत की हुंडी तारी, भक्तों की सदा की रखवारी, श्यामल शाह बनाई। रुक्मणी ने कहा कृष्ण कहाँ जा रहे हैं आप स्वामी नाथ? कहा वहां जाना है? मामा बन के जाना है जी, आज तो श्यामल शाह बन के जाना है, दाज लेके जाना है, नान की शक पूर्ण है। कहा मैं भी जाऊं कि लक्ष्मी है वहां झाड़ू लगाना पड़ेगा, कुड़ी वाले यहाँ फिर यहाँ लगाऊंगी। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां वहां प्रकट हुई। प्रभु ने 56 करोड़ का ये इतिहास है, मानगढ़ंत बात नहीं बता रहा। जो लोग नानी बाई का मायरा करते ना कि कैसे वो उसका नान की शक आया था, प्रभु ने चौगुना करके लौटाया 56 करोड़। कहीं हमारा भाव बन जाए, भाव में प्रगाढ़ता आ जाए। और फिर लोगों ने कहा कि नरसी आपकी क्या इच्छा है, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपको ये सब कैसे प्राप्त हुआ? गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कहीं भाव आपका भी जगे। और इतनी कथा जो 1 घंटे से ज्यादा हम समय लगा देते हैं, कारण क्या है कि आपकी प्रीत उधर उमड़ पड़े, ये सागर ये नदियां उधर उमड़ पड़े। संसार के प्रति तो है ही। ये देखो मसाला बाबू कैसे पोता है नहीं, इतने हो गया है उडारी मार के नू समेत, लेकिन ये लंगर लगा रहे हैं। जय हो, बधाई हो भाई, जय हो। लेकिन उधर भी तो बढ़ो ना, उधर भी तो बढ़ो। जो है ही नहीं, जो छोड़ के इधर उधर मंडरा रहे हैं, उनके लिए तो हम साधना कर रहे हैं। जो हाजरा हजूर है, जाहिरा जहूर है। मैंने परसों भी कहा था भी जिसने एक फूल दिया रोज डे वैलेंटाइन डे को, तब तो कह रहे हो अंग्रेजी पट्टे बन के थैंक यू। हाँ, तो जिसने सारे बाग खिला दिए, सारे फूल, उसको क्या करना चाहिए बताना जरा। हाँ, उसके सामने तो बैठ जाना चाहिए। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। ये प्रभु के नाम की बड़ाई। 14 अंधे सूरदासों को लेकर के बैलगाड़ी में चंदन तुलसी माला लेकर के ये दाज लेके गए नरसिंह मेहता। और जब देखा कोड़मणि ने भी है तो जुलूस कढ़ाऊ, बाहर की ही गांव के बाहर किसी धर्मशाला में ठहरा दिया, जहाँ सारे शीशे सब टूटा हुआ है, फर्न फर्न हवा आ रही है। हाँ, यहाँ रुको आप।
ਤੇ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਆਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ 14 ਅੰਨੇ ਕੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ ਆ चंदन सिर च मलना जे की करना जी भाई का बेटा इतना क्यों नाराज हो रही है? कोई बात नहीं, शामिल शाह आएंगे, प्रभु आएंगे। कहा तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से बापू तेने 14 करोड़ रुपए उजाड़ दिया। वर्ल्डली वाइज बनना चाहिए। हाँ, तुमने सब उसके नाम पे लुटा दिया। अब मेरे यहाँ क्या देख के तो कोई 1 तोला सोना ही ले आंदे, क्या करना है? कितना बिगड़ी। प्रभु ने दिग्पालों को दिशाओं को आदेश दिया। प्रभु क्या बात है, एसी लगाने का काम कर दिया, कभी हीटर लगाने का, अब हीटर लगाने का काम दे दिया। कब मेरे बच्चे बैठे वहां, मेरा नरसी बैठा है, उसको जरा आँच ना आए। हाँ, इदा का मौसम कर दो, ना गर्मी ना सर्दी, दिवाली दशहरे के दिन कर दो भाई। मेरे बच्चे ने ना रड़े ते बिठाया, इंतजाम करो बैठने का। और कुड़मनी ने बासी खिचड़ी भेज देती भी चल अपने बन्ने नु क्या पता लगना, खिला दो, अपने आप गरम कर कर खाई जाएंगी। तो वहां तो नरसी बैठे हुए हैं भोग लगाने के लिए। पहले तेरे को खिलाएंगे प्रभु, जो सानू बासा आया तो पहले तू झुलसना फिर जाए हो। तो श्याम सुंदर तो 56 भोग खाता है। फिर मां अन्नपूर्णा से कहा माई जरा करो कोई कि ये तो मेरा बच्चा मत भूखा रह जाए। प्रभु को भगदड़ मचती है, बस वहां तक तुम्हारा भाव आ जाए। वो खुद भूखे रह लेंगे, बच्चों को भक्तों को भूखा नहीं रहने देते। हमारा अजमाया हुआ नुस्खा है भाई, साधना करना। इस संसार की भागम भाग में तुम भूल गए, जिसने अगन में आहार पहुंचावे एवड दाता जीव। माँ के गर्भ में उल्टे लटक रहे थे, फिर उसने इंतजाम किया था वो नाड़ी जोड़ करके नेड़ुआ। तो फिर आज कहाँ भाग रहे हो? थोड़ा सा तो याद कर लो उसको। और एक एक तरह का भोग निकला बीच में से, 56 भोग, कड़वा करेला मिट्टी कीड़ सब निकल रहे हैं बीच में से। ये इतिहास है, मनगढ़ंत नहीं, नेट है तुम्हारे पास, खोल के देख लेना। नरसिंह मेहता कथा जिन्होंने जमा कराया है वही निकलवा सकते हैं बैंक में। नाम तुमने जपा नहीं, तुम दुहाई उसके नाम की दे रहे हो, नाम कहाँ जपा है? हमने जपा है, वो अंग संग रहता है। हाँ, सदा है नाले गुरु मेरे संग, सदा है नाले गुरु मेरे संग, सदा है नाले। या अपनी सांस से पूछ क्या 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 चाहिए, दोतरी दे, दाज बिच की चाहिए। वो लिस्ट बना रही लंबी, और नरसिंह जी ने लुटा दिया अपनी बेटी। तुम चली जाओ नानी, नानी भाई जाके पुनः पूछो सांस से कुछ आइटम रह तो नहीं गई, क्योंकि मैंने अपने शाम को एक ही बार कष्ट देना, दोबारा नहीं देना। जाओ पूछो, बाद में कहिए ये रह गया था, कहती लेना तो लिखता, अच्छा और दे दूं, कहीं ईटन लिख ले 400 ने दिया लो। और उस समय ईंटें बरसी। ये है इतिहास। ऐसे परम संत श्याम के रस में डूबे हुए नरसिंह मेहता का आज जन्मदिन है। हम उन संतों से किणका मात्र, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। संतां दी हार तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। इतना सा हमारे पास आ जाए किणका मात्र भक्ति का, तो फिर हमारी भी दुर्गति मिटे, गति हो जाए, सदगति हो जाए। नाम जपना प्रारंभ करो, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी मति बने। मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।